हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MK मैथ्स पे। तो साथियों, गणित का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है वह अलजेब्रा आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पर लगातार क्लास चल रही है और एकदम आप बारीकी से कॉपी कलम लेके बैठिए। हाँ, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, तभी आपको जो है पूरा फायदा मिलेगा। और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हो वहां पर। और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए, और इस बात को हमेशा वादा देता हूं कि अगर अलजेब्रा में कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको समझ में आएगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं साथी मेरे। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, और जो है यत्र तत्र की वीडियो ना देखें और शिक्षा से संबंधित वीडियो देखें, ताकि आपको जो है सहायता मिलेगा। टाइम पास करने से इधर उधर कुछ नहीं होगा। आपको कमेंट बॉक्स है, समझ में नहीं आता है, वहां पर जो है कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया। भाई पूछोगे तब ना बताया जाएगा, पूछबे नहीं करोगे तो कहाँ से बताया जाएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आए। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन है, वहां पर जो है जाकर के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर भी हम दे चुके हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो से अगर आपको जहां पर भी डाउट आ रहा है तो इस नंबर पे आप जो है कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर, और डाउट जो है आप अपना क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए चलिए फटाफट चलते हैं। हम लोग इतना बड़ा हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा मैं। तो गुना करने, नोट लिखेगा, गुना करने नोट, गुना करने से संबंधित कुछ नियम। आप पिछली वीडियो में जिस तरह से नोट बनाते रहे थे, सीरियल नंबर बनाते हुएगा, उस तरह से आप सीरियल को बनाते चलिएगा। मैं यहाँ पर अपना मन से दे रहा हूँ सीरियल नंबर, आप उसको बढ़ाते चलिएगा आगे तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है साथी मेरे ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है और सिस्टम भी बहुत सारा नहीं है कि उससे जो है हम आपको वो सब जो है पिछले वाला भी दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर जो है कैमरा है और सिस्टम नहीं है पूरा। तो यहाँ पर देख ही रहे, लिखा जाता है, हाथ से मेहनत किया जाता है। तो आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिएगा तो जरूर जो है उस मुकाम पर हम लोग पहुंचेंगे। और जो हम लोग भी उस तरह से जो है वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो है बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सहायता करें तो सब कुछ होगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी वीडियो देख रहे हैं, बना करके दे रहे हैं। चलिए, अगर आपको रहेगा x और गुने दे देगा y, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, xy होगा, इसका गुना x गुने y का जो है गुना करने पर क्या आएगा, xy आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए -x है और गुने y हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -xy। सब जो हम बता रहे हैं गुना से संबंधित नियम जो है, इसको जो है आप उदाहरण के तौर पर भी हम इसको समझेंगे कि वहां पर किस तरह से सब बताएंगे। अब देखिए ग में हो गया, अब उसी तरह से -y ले लीजिए, x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -yx हो जाएगा। अब घ में चलते हैं, अगर दे दिया हमको -x गुने -x, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यहाँ +x गुने x क्या हो जाएगा, x²। अच्छा, यहाँ x² क्यों हो जाता है, तो आपको यह भी हम बताएंगे कि x² क्यों हो जाता है। तो माइनस यहाँ पर क्या है, x है और -x है, तो क्या हो जाएगा, x² यहाँ पर हो जाएगा। x गुने x को हम गुना करते हैं तो x²। कहने का मतलब यह होता है कि x जो है गुना में कितना बार है, 2 बार है। देखिए 2 बार है ना, तो माइनस माइनस है इसमें जो है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाता है। तो हमको x गुना करने पर कितना आ गया, x² आ गया। तो इसको समझ में आ गया होगा आपको।
अब इस पर जो है हम उदाहरण लेके चलते हैं, एकदम बढ़िया से कॉपी कलम लेके, जो है कंपटीशन का जो है गणित है उससे भी हम वहां पर जो है साथी मेरे लेने का प्रयास कर रहे हैं उससे, और आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें से भी दिया जा रहा है। तो सारे चीजों को वहां पर समझते चलिएगा। एक में देखिए, अब इसको हम जो है उदाहरण के तौर पर समझेंगे। x और y है तो 2 दे दिया, दे देगा 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 6 आएगा, है कि नहीं। अब इसको देखिए -x और y है तो -2 दे देगा, और यहाँ पर 3 दे देगा, तो कितना -6 ना होगा। समझ रहे होंगे आप इतना। देखिए -xy क्या हो गया -6, 3 दूना 6, -y दे दिया है, माइनस अब दे 3 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -6 ही होगा। अब देखिए माइनस माइनस वाला 2 गो है तो -2 गुने -2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो इसको आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 में गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 2 से 3 में गिना कर 2 तिहाई 6, माइनस लगा है माइनस लगा। इसका देखिए अगर एक बार माइनस है ना कहीं पर, विषम बार याद रखिएगा, हम लिखा देते हैं, विषम बार कहीं पर मिल जाए गुना, विषम बार माइनस का चिन्ह नोट करके लिख लीजिएगा रहे, तो वहां उसका परिणाम भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा। परिणाम क्या आएगा, माइनस में ही प्राप्त होगा, माइनस में ही प्राप्त होगा। ये सब जो है आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये सब जो है हम लोग खुद से इसको आपके लिए बनाते हैं। विषम बार रहे कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए -2 गुने -2 गुने -2। अब देखिएगा तो सर ये 2 बार जो है तो ये माइनस से माइनस खत्म, यानी ये तो प्लस हो गया, एगो बच गया तो माइनस में ना आएगा, इसीलिए नया लिखा है। विषम बार माइनस रहे गुना में जो है, तो उसका परिणाम क्या होगा, वहां पर माइनस में ही प्राप्त होगा। गुना में क्या, गुना में जहां पर लिख लीजिएगा विषम बार जो है माइनस का चिन्ह हो तो वहां उसका परिणाम माइनस में ही प्राप्त होगा। तो ये गुना के केसेज में जो है यहाँ पर यह नोट लागू होगा, गुना के जो है केसेज में यह नोट लागू होगा। बात को समझते चलिएगा। अब आगे इसको आप समझ गए, पूरी तरह से हम लोग समझेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, एकदम जो है समझते इसको चलिए, पढ़ते चलिए, है कि नहीं। तो चलिए अब सवाल भी कुछ ले लेते हैं, बुक से भी कुछ सवाल ले लिया जाए, ताकि जो है आपको सागिर अहमद जी से सवाल कुछ ले लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है सवाल देखिए, हाँ आइए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि दे दिया, मान के चलिए यहाँ पर ये गुना से संबंधित कुछ नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, अगर माइनस दे दिया 2, कितना दे दिया -2 दे दिया, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस है और -2 दे दिया, तो इसका रिजल्ट आपको पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, तो ये क्या होगा +2 होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए उदाहरण सवाल दे रहा है 7x और -4x और -5x, -5x +-6x जो है। अब इसका जो है साथी मेरे यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये देखिए 7x और -4x है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 7x है, आई 4x है, तो 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 ना आएगा जी, और 3x आई जो है, तो देखिए लिख देता हूँ 3x + 5x -6x। इससे आपको बेसिक कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का पूरा गारंटी है, खोज लीजिए पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये सब। तो ये हो गया 8x, आई हो गया 6x, अब प्राप्त कितना हो जाएगा 2x, राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है पूरी तरह से। तो इस प्रकार से सवाल बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग सीखते चलते हैं। तो आइए इसको आपने समझ लिया होगा, सारा चीज को नोट बनाते चलिएगा,
बहुत सारे चीजें अलजेब्रा जल्दी खत्म नहीं। एक इसका वीडियो जो हम लोग 20 घंटा आप पढ़ेंगे ना तो अब लगभग खत्म होगा, फिर भी पूरा सवाल नहीं हो पाएगा। आइए और भी सवालें हम लोग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको सवाल दे देगा 2x गुने 3x² का हल यहाँ पर आपको पूछा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ई देखिए x क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा x क्यू हो जाएगा। 2 x जो है यहाँ पर कितना है 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 2 x 1 x कितना 3 x, यानी x का घात कितना हो गया 3 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए दे देगा 2x गुने 2y। समझिएगा बात को, देखिए 2 से 2 में गुना कीजिएगा, इससे इसमें तो कितना होगा 4 होगा, और इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा xy, यानी कि 4xy विल बी आप लोग का राइट आंसर होगा साथी मेरे। तो इन सब सवालों को आप देख सकते हैं। अब नोट बनाइएगा धांसू तरीके से। नोट देखिएगा, नोट नंबर ये अभी जो पढ़ा रहे हैं उसका जो है तीसरा नोट होगा। कितना बड़ा वीडियो होगा कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से पढ़िए सिर्फ, हमारा कहना ये है। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाल बटन बगल में होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। यहाँ x और y, इसको नोट बना के लिखिएगा। x और y दोनों अलग अलग चर समूह की संख्याएं हैं। चर समूह की संख्याएं हैं, समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा वहां पर जो है एक सूत्र वहां पर x आई हो जाएगा yz दे रहा है xyz। अब इस पर सवाल हम आपको करा के बताएंगे कि सर यहाँ पर क्या होगा। इस पर सवाल हम आपको कराएंगे। सवाल देखिए दे रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5 हो गया, इस यहाँ 6 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 7 ले लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको भी लिख सकते हैं xy, तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 गुने 6, z कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे। अब कैसे हल होगा, तो देखिए 7 छके 42 और 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो गुना करेंगे इससे इसमें इससे, तो ये कितना होगा 30 7 7 21, तो यह कितना होगा 210 होगा, ठीक है। तो इसका जो है इसको हमेशा याद रखिएगा कि x है ना, इंटू है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर दिया इंटू, और yz इसका भी बीच में क्या है गुना का चिन्ह, इसका भी गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी क्या है गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी गुना का है। तो समझिएगा कैसे हुआ, 5 से 6 में गुना किए, है कि नहीं, 6 पंचे 30, सॉरी यहाँ पर गलती, 5 छके 30, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 है और 6 है, तो 5 के पास 6 मरते पढ़ेंगे तो 30 होगा, और 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30 गुने 7। 30 से 35 में जब गुना होगा तो 210 आएगा, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 5 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, तो यहाँ पर गुना कीजिए 0, 5 तिहाई 15, 0 और 3 तिहाई 9, तो 5 और 9 1 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है आपको 1050 आ रहा है, और यहाँ पर 30 150 आ रहा है। यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए इसको ऐसे कीजिए, समझिए, यहाँ पर
इसको ऐसे कीजिए, बराबर करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पर जो है यहाँ बराबर नहीं होगा। इसको एकदम आसानी तरीके से बनाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो ना भाई, 42 कर दो ना। देखो 5 दूना 10 की 0 21 हो गया कि नहीं हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे ना तो यहाँ पर जो है ये बहुत हो जाएगा, ये 210 नहीं आ पाएगा वहां पर। जिस तरह से यहाँ पर काम किए हैं उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों का गुना करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे, और जब जितना आ जाएगा तब उतना से में गुना करेंगे। तो 210 और इसमें 210, समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे सवाल ऐसा जो है एक और देते हैं आपको, देखिए समझिएगा इसको पूरा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी हम आपको क्लियर करवा देते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे दे दिया 3 और दे दिया 4 और गुने दे देगा 2। तो रखिए यहाँ पर 3 ले लीजिए और y का मान 4 है और गुने z कितना है 2 है। तो 3 और देखिए 4 दूना 8, ये कितना है 4 तिहाई 12 और 2, तो 8 त्रिक 24 बराबर 24। अब तक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है साथी मेरे। चलिए अब बहुत सारे भी सवाल है वहां पर करवाएंगे, तो चलिए वहां पर वीडियो बहुत सारा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए वहां पर पूरा बेसिक टू हाई लेवल लेकर के चलेंगे। आप लोग खाली साथ दीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए वहां पर क्या दिक्कत है नहीं है, सारा चीजें होगी। देखिए x दे देगा, ये सब जो है वहां पर नोट बनाते चलिएगा, x y प्लस z, और इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स वाई और प्लस एक्स जेड दे रखा है। इस पर सवाल जवाब आएगा आपको तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर ताकि आपको समझ में आए। 5 × 7 + 8 बराबर, इसी को ले लीजिए 5 गुना देना दीजिए, कुछ नहीं है तो 7 प्लस x का कितना है 5 है और z कितना है 8 है। अब इसको हम लोग सवाल को जो है हल करेंगे। देखिए 5 है और गुना के चिन्ह दे दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, 8 7 कितना हो जाएगा 15 बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो है आपको जो है गुना का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना का काम, क्योंकि यहाँ पर बीच में गुना है प्लस में, तो इस स्थिति में रहता है तो पहले हम लोग गुना का काम करते हैं। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होनी चाहिए। बहुत मजेदार आप लोग जो है समर्थन पूरी तरह से। तो देखिए इस तरह का केसेस जब भी रहेगा तो पहले गुना का काम कीजिएगा। तो 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर था इसीलिए ना जोड़ दिए हैं इसको, आई तक क्वेश्चन के इधर बाहर था ना तो इसीलिए इसको जोड़ दिया है यहाँ पर। लेकिन ऐसा केसेज में आप हमेशा पहले गुना कीजिएगा, है कि नहीं। तो 15 से 5 कितना होगा 75 और ई जोड़ दिएगा तो 40 और 30 70 और 5 75। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से इसको। तो चलिए अब हम लोग इस सब नोट बनाते चलिएगा, इस सब नोट। ऐसा वाला अभी दूसरा हो गया, एगो इससे पहले बताए अभी दूसरा हो गया। इस सब पर सवाल भी हम बताते आपको चल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, आप देख रहे होंगे वहां पर। आइए तो आगे हम अब चलते हैं। थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी है। x प्लस के y और ये दे दिया इंटू z बराबर xz प्लस yz। अब इस पर क्वेश्चन चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर इसका 1 चलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ सवाल दिया है 10 प्लस 11 बराबर 11, x का मान कितना है 10 z का मान कितना है रे भाई मेरे। तो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर तो z का मान लिखा ही नहीं है, ये 10 प्लस 11 z का मान कितना दिया है तो 2 दिया है। उसके बाद आप भी यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए x का 10 रख रहे हैं तो रख दीजिए,
जेड के मान कितना है यहाँ पर 2 है, रख दीजिए, प्लस वाई कितना है यहाँ पर 11 है तो 11 रख दीजिए, गुना के चिन्ह जेड कितना है फिर 2 है, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं। तो देखिए बताए थे ना क्वेश्चन के अंदर है तो इसको जोड़ लीजिए, तो 10 है 10 20 है 21 रे भाई आ गुने 2। यहाँ क्या कहते हैं ऐसा केस रहेगा तो पहले गुना कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा, तो गलती नहीं करना है हमें। 21 दूना 42 22 20 कितना होगा 42। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम चटनी गणित को बना देंगे, चटनी चटनी समझते हैं ना, उड़ा दीजिएगा उसको एकदम, थोड़ा थोड़ा खाएंगे या बस खत्म कर देना है, उसको छोड़ना नहीं है, चटनी की तरफ पढ़िए। तो अभी हो गया, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत सारे सवाल को करते चले, ये सब तो अभी थ्योरी चल रहा है, अभी थ्योरी भी चल रहा है, सवाल भी आपको देते चल रहे हैं। तो इस तरह का जो है आपको पूरे YouTube पर खोज लीजिए, नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरा बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा x माइनस वाई क्या हुआ भाई मेरे, x माइनस वाई इंटू जेड, ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इस पर फिर से क्या चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर इसका 1 चलेगा। क्या हुआ वीडियो का, ठीक ठाक तो है ना, हाँ ठीक है। थोड़ा सा चलिए हम लोग देखते हैं आगे, एक सवाल इसका ले लेते हैं। 6 माइनस 5 और जेड कितना दिया है भाई मेरे 8 दिया है, कितना दिया है 8। अब अपने से एगो रखा गया था, एगो अपने से रख लिया, एक्स के जगह पर 6 है तो 6, यहाँ कुछ नहीं है माने गुना का चिन्ह है रे भाई मेरे, तो जेड का मान कितना है 8, माइनस है तो माइनस, वाई के जगह पर कितना रखा है 5, यहाँ कुछ नहीं है माने गुना का चिन्ह, जेड का मान कितना है 8। देखिए 6 में से 5 घटेगा 1 गुने 8 हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 पंचे 40। देखिएगा यहाँ पर हमको कितना रिजल्ट प्राप्त होगा 40 में, तो यहाँ 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, यानी आपको जो है 8 बराबर 8 आ जाएगा, क्योंकि 48 में से 40 घटेगा तो 8, 1 में 8 8 बराबर 8। पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है यहाँ पर आप पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जो है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है कि क्या हो जा रहा है। अगर छोटा चाहिए तो हम छोटा बनाने का प्रयास करेंगे और हम लोग जो है फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसको रहने देते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वहाँ पर भी बताइएगा। कोई सवाल में डाउट है तो डाउट भी पूछिएगा, नंबर भी दे दिए हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे प्यार हमें देते रहिएगा, हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।